राम राम सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज आपके लिए एचएसएससी ग्रुप डी के लिए बहुत ही शानदार चीज हम करने वाले हैं। जिस प्रकार से आपका पेपर आ रहा होता है उसी प्रकार का आज आपका पेपर लेने वाले हैं। और इसमें हमने हरियाणा जीके और इंडिया जीके के क्वेश्चंस रखे हैं। 15 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस आपके हरियाणा जीके के हैं और 15 क्वेश्चंस आपके इंडिया जीके के हैं। ठीक है, साइंस इसमें नहीं रखी, फिर वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ये 40 क्वेश्चंस में से देखते हैं आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो। और ईमानदारी से बता रहा हूं, ये जो आज क्वेश्चंस होने वाले हैं ये आपका, ये समझ लेना, आपका रियल पेपर है। जो लेवल आएगा, जिस पैटर्न के क्वेश्चंस आएंगे, सेम वही आपके सामने रखने वाला। आपकी तैयारी का पता चल जाएगा, आपको अपनी तैयारी कितनी औकात तक आपने कर रखी है। जो रियल औकात है वो आज आपको पता चलने वाली है। लास्ट में ईमानदारी से हर एक स्टूडेंट कमेंट करके बताएगा कि 40 में से उसका स्कोर क्या रहा है। और जिस स्टूडेंट के 30 से कम नंबर इसमें अगर होते हैं तो इसका मतलब यह है कि भाई तुझे बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। ठीक है, क्वेश्चंस देखोगे तब आपको पता चल जाएगा। हर एक स्टूडेंट को कमेंट करके जरूर बताना है लास्ट में स्कोर क्या रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका कि पार्थेनन मंदिर जो अपनी शास्त्रीय यूनानी वास्तुकला के लिए जाना जाता है किस देश में स्थित है। और एक बात और बता देता हूं, इसमें हमने एचएसएससी जिस लैंग्वेज से क्वेश्चंस पूछती है, जिस लेवल से क्वेश्चंस पूछती है, जिस पैटर्न से क्वेश्चंस पूछ रही होती है, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड की है। उसी हिसाब से ये आप सभी के लिए क्वेश्चंस का पेपर, टेस्ट पेपर आप बोल सकते हो, ये हमने तैयार किया है। ठीक है जी, चलिए आंसर कीजिए। इसका आंसर कीजिए सभी स्टूडेंट। पार्थेनन मंदिर जो अपनी शास्त्रीय यूनानी वास्तुकला के लिए जाना जाता है, कौन सी वास्तुकला है? यूनानी वास्तुकला के लिए जाना जाता है, किस देश में स्थित है? कौन से देश में स्थित है ये आपको बताना है, बताइए। तो जिस भी स्टूडेंट ने इसका ग्रीस आंसर किया है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। काउंट करते हुए चलना है कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल में हुई, ये अपने को बताना है। देखो एचएसएससी अलग अलग प्रकार से पूछता है। पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल में हुई थी। राष्ट्रपति भी आपसे पूछता है, तो जो हमारे 2 राष्ट्रपति जी हैं उनकी मृत्यु हुई थी कार्यकाल के दौरान। दोनों के बारे में डिटेल से मैं आपको कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, देख लेना। ठीक है, आप सभी इसका आंसर करेंगे कि किन की मृत्यु हुई थी और किसकी बात हो रही है? उपराष्ट्रपति की बात हो रही है, आपको बताना है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णकांत। ठीक है जी, कृष्णकांत जी हैं, इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये जो उपराष्ट्रपति थे तो पद के दौरान ही क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने ये क्वेश्चन आपको कई बार करवाया है, लेकिन हर बार इसकी लैंग्वेज अलग होती है और ये अपने एचएसएससी जिस लैंग्वेज से पूछती है आपके सामने रखा हुआ है कि कौन सा जलडमरू मध्य श्रीलंका के द्वीप को भारत मुख्य भूमि से अलग करता है या अलग करती है, ये अपने को बताना है कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा आप बताइए। और जब भी ये क्वेश्चंस मैंने आप सभी को याद करवाया, एक बात बोली कि इसमें कंफ्यूजन होता है, स्टूडेंट किसको गलत कर देते हैं। तो बताओ क्या है कि कौन सा जलडमरू मध्य है जो श्रीलंका के द्वीप को भारतीय मुख्य भूमि से अलग करता है? तो पाक जलडमरू मध्य है, क्योंकि पाक देख के स्टूडेंट सोचते हैं पाकिस्तान, नहीं, ये श्रीलंका और भारत के बीच में है। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं, और याद तो आप सभी को होगा ही, अभी आप सभी इसका आंसर कर रहे हो। ठीक है जी, और फिर अपनी जो टॉपिक वाइज जो क्लासेज हैं वो आपकी शुरू हो जाएंगी, जो हम सभी ने एक साथ मिलकर वादा किया था कि हम सभी सिलेक्शन लेंगे, मेहनत करेंगे, है ना। जो अपनी उड़ान सीरीज है वो आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, थोड़ा सा देरी हो गई, उसके पीछे रीजन कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे, छोड़ो यार, रीजन क्या जरूरी है, सब क्लासेज है। ठीक है जी, चलो
निम्नलिखित में से राज्य लोक नृत्य का कौन सा युगम गलत है? एचएसएससी ऐसे क्वेश्चन पूछती है। इस बार ग्रुप सी वाला सीईटी आपने देखा होगा तो आपको पता होगा, ऐसे बहुत सारे मिलान वाले बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिले थे। तो इसमें से कौन सा गलत है ये अपने को बताना है। गलत कौन सा है बताइए, गलत कौन सा हो जाएगा बताओ। पहला देखो असम बिहू, क्या बिहू है असम का है? बिल्कुल है, तो ठीक है। भांगड़ा क्या पंजाब का है? बिल्कुल ठीक है। गरबा क्या गुजरात का है? बिल्कुल ठीक है। जब बिल्कुल तीन ठीक है तो चौथा अपने आप ही गलत हो जाएगा। यक्षगान है वो केरल का नहीं है, आप सभी को पता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है जी, लोक नृत्य की यहां पर बात की जा रही है। केरल का कौन सा है? केरल का है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कथकली। ठीक है जी, इसके अलावा कौन सा है? मोहिनीअट्टम। आप सभी कमेंट करके ये जरूर बताना कि यक्षगान कहां का है। बहुत बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन है, मैंने भी बहुत बार आपको याद करवाया है। ठीक है, और अगर स्टैटिक जीके पढ़ोगे जो आपके पास अपने नोट्स हैं उनमें भी लिखा हुआ है यक्षगान कहां का है, तो सभी स्टूडेंट इसका आंसर है वो कमेंट करके बताएंगे। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। और जो भी क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले क्लासेज में, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो आपको सारी की सारी डिटेल है वो मिलती रहेगी, टेंशन नहीं लेना। बताओ अगला क्वेश्चन आप बताइए सभी स्टूडेंट, क्या हो जाएगा बताइए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है? इंडिया जीके का आपका 5वां क्वेश्चन है, बताइए कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद नंबर 280 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि रायसीन हिल्स एक शब्द है जो अक्सर भारतीय राजनीति में प्रयोग किया जाता है, यह कहां पर स्थित है? तो जो रायसीना हिल्स है वो कहां पर स्थित है, ये अपने को बताना है कि जो रायसीना हिल्स है वो कहां पर स्थित है। रायसीना हिल्स देश की राजधानी नई दिल्ली जिसने किया है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भाई जीके के क्वेश्चंस में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, समय लगाना है मैथ के क्वेश्चंस में लगेगा, साइंस के क्वेश्चंस में थोड़ा सोचने के लिए लगेगा, रीजनिंग को सोल्व करने में भी थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, और इंग्लिश में तुक्के मारने में भी थोड़ा समय लगेगा। बाकी जीके में ना इंडिया जीके में समय लगना चाहिए, ना हरियाणा जीके में समय लगना चाहिए, और ना हिंदी में। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जल्दी जल्दी चुटकियों में फटाफट क्वेश्चंस पढ़ा आंसर आ गया, ठीक है। नहीं याद है तो फिर गलत ही होगा, फिर वो बाद में देखना है आपको। ठीक है, एक बार पूरा पेपर देखने के बाद फिर कौन सा बचा हुआ है पहले एक बार कंप्लीट करना है। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? हम इसको 1857 के क्रांति बोलेंगे भाई। तो 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था ये आपको बताना है। तो जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय आपको बताना है कौन था। ठीक है जी, उस समय कौन था आपको बताना है 1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति में किसको फांसी की सजा दी गई थी? मंगल पांडे जी को फांसी की सजा दी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन हो जाएगा? कैनिंग हो जाएगा। ठीक है जी, इसके बारे में डिटेल से मैं आपको पढ़ा चुका हूं बहुत बार 1857 की क्रांति। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? अरे रबी की फसल आपको बतानी है जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। ठीक है जी, फरवरी मार्च में जिसको हम काट लेते हैं, अभी जो कटी है वो कौन सी है? रबी की फसल है। तो आप सभी स्टूडेंट बताएंगे रबी की फसल इनमें से कौन सी नहीं है? नहीं है वो आपको बताना है, नहीं है। गेहूं अभी काटे हैं? बिल्कुल काटे हैं। चने अभी काटे हैं? बिल्कुल। सरसों? हाँ। तो कौन सा बच गया? धान। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं कि महानदी निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? जो महानदी है निम्नलिखित में से कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? बताइए बताइए भाई, महानदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? महानदी
नौवां क्वेश्चन है आपका इंडिया जीके का, तो कौन सा हो जाएगा? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य से। अप्सरा परमाणु रिएक्टर किस शहर में स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। अप्सरा परमाणु रिएक्टर किस शहर में स्थित है? मैंने बताया है आपको कई बार, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो अप्सरा परमाणु रिएक्टर कौन से शहर में है? मुंबई। ठीक है जी, मुंबई महाराष्ट्र। राज्य पूछे तो महाराष्ट्र हो जाएगा। विश्व भूख सूचकांक संयुक्त रूप से किन संगठनों द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ठीक है जी। और भाई जो आपकी जीडीपी थी ना, भारत की जीडीपी, उसका हाल फिर से बेहाल हो गया है, आंकड़ों में भी बेहाल हो गया है। ठीक है, पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई। चलो, वैश्विक भूख सूचकांक संयुक्त रूप से किन संगठनों द्वारा प्रकाशित किया जाता है? हमारी सरकारें हैं, जो नेता लोग हैं, वो सिर्फ चुनाव पे काम करते हैं, चुनाव के लिए काम करते हैं, चुनाव जीतने के लिए रैलियां वगैरह करते हैं, बाकी काम फिर नहीं कर रहे होते। और हम सभी इतने मूर्ख लोग हैं कि फिर उनको मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, दोबारा उनको वोट देके जिता देते हैं। बताओ भाई, 11वें क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट बताएंगे कि विश्व भूख सूचकांक संयुक्त रूप से किन संगठनों द्वारा प्रकाशित किया जाता है? बताओ। ग्लोबल हंगर इंडेक्स आपने बहुत बार सुना होगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहां पर। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और एक सेकेंड, हाँ ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक शास्त्रीय भाषा है? इनमें से आपको बताना है शास्त्रीय भाषा कौन सी है। शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय भाषा कौन सी है? शास्त्रीय भाषा कौन सी है? अरे शास्त्रीय नृत्य भी है उससे संबंधित। इतनी हिंट दे रहा हूं, आप तो बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एक शास्त्रीय भाषा है? बताओ। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, इनमें से शास्त्रीय भाषा बताना है, और इतना बता दिया है कि शास्त्रीय नृत्य भी संबंधित है, तो कौन सा हो जाएगा? ओडिया। ओडिसी नृत्य आपने देखा भी होगा, पता होगा ना, तो ये हो जाएगा ओडिया। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दिवस है, डेज है, वो आपसे एग्जाम्स में पूछेगा ही। वो कौन सा पूछेगा ये डिपेंड करता है, हर बार आपका चेंज होता रहेगा। तो आप सभी इसका आंसर बताओ अब। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो कब मनाया जाता है? जनवरी में आता है, ये तो आप सभी को पता होगा। अब जनवरी में कौन सी तारीख है ये आपको बताना है, तो कौन सी तारीख हो जाएगी? 25 जनवरी को मनाया जाता है। अलोरा गुफा किस वंश की बनाई हुई है? तो जो अलोरा की गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में स्थित है, आप सभी को पता होगा। तो कौन से वंश के द्वारा बनाई गई है, तो ये आपको बताना है। तो कौन से शासकों ने बनाई है? अगर वंश से नहीं समझ रहे तो वंश की जगह शासक भी लिख देता है। कौन से शासकों के द्वारा बनाई गई है? तो ये राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा बनाई गई है। कौन से शासकों के द्वारा? राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा। इंडिया जीके का आपका लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम हरियाणा जीके के ऊपर चलेंगे, क्योंकि 15 क्वेश्चन आपके इंडिया जीके के आते हैं, तो सभी स्टूडेंट आप इसका आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित एक जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है? इनमें से आपको बताना है कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? बताइए कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा भाई? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ग्रेट निकोबार। कौन सा हो जाएगा? ग्रेट निकोबार। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि ग्रेट निकोबार जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है वो कहां पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ये अपने को ध्यान रख लेना है। हरियाणा जीके का पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि काला हिरण हरियाणा राज्य पशु है, इसका स्थानीय नाम क्या है? ये आपको बताना है। भाई ब्लैक बक है ना,
और इसका स्थानीय नाम क्या है, यानी इसको स्थानीय किस नाम से हम जानते हैं, ये अपने को बताना है कि स्थानीय किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, आप सभी इसका आंसर करेंगे। तो काला हिरण दिया हुआ है तो काला हिरण ही हो जाएगा। ये किस प्रकार का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। हरियाणा में किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है, ये बहुत बार रिपीट हुआ है। ये एचएसएससी के द्वारा बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। एचएसएससी के द्वारा बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। बुनकरों का शहर, बुनकरों का शहर सबसे आसान क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। तो कौन सा हो जाएगा, पानीपत। पानीपत शहर है जिसको बुनकरों के शहर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा बुनकर हैं, वो काम करते हैं। बुनकर मतलब बुनने वाले, ठीक है जी। चलो, तो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, ये पिछली बार एचएसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप सभी को पता है भगवत दयाल शर्मा जी हैं, ये हो जाएंगे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री हो जाएंगे, ठीक है जी। और एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ताऊ के नाम से किसे जाना जाता है, तो ताऊ देवीलाल जी को जाना जाता है, ठीक है। चलो, सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला प्रतिवर्ष किस जिले में आयोजित किया जाता है। सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय मेला, ठीक है जी। और आज इस सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय मेले से संबंधित बहुत सारी जानकारी है, वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैं देने वाला हूं, क्योंकि यहां से आपसे करंट अफेयर के भी क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो जिसने अपना व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ, ज्वाइन कर लेना भाई। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से ज्वाइन कर लेना, ठीक है जी। जो भी मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा चीजें बताता हूं ना कि मिल जाएंगी, वो आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगी, ताकि आप आराम से रिवीजन कर पाओ। तो आप सभी इसका आंसर करेंगे। ये तो सभी को पता होगा कहां पर लगता है, फरीदाबाद में सूरजकुंड का मेला लगता है, ठीक है जी। जैसे पूछता है आपसे पहली बार मेला कब लगा, कौन इसका थीम क्या था, कौन सा देश इसको सपोर्ट करता है, तो सारी चीजें हैं वो आपसे पूछी जाएंगी। कौन से नंबर का है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, वो आप पूरी की पूरी लिस्ट है वो आपको अपने व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी, जुड़ जाना। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल के रूप में जाना जाता है, जो एक मुख्य या प्रमुख सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है, ये आपको बताना है। कहां पर है राखीगढ़ी, कहां पर है, सिंपली भाषा में अगर बात करें तो ऐसे आपको बताना है कि राखीगढ़ी कहां पर स्थित है। तो राखीगढ़ी कहां पर स्थित है, हिसार जिले में, ठीक है जी। राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, ये पुराने स्थलों में से एक है अपना। हरियाणा सरकार ने सबसे गरीब कितने परिवारों की पहचान कर उन्हें ऊपर उठाने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की थी, ये आपको बताना है। कितने परिवारों के लिए, और सेम इसी लेवल का क्वेश्चन पिछले एचएसएससी के एग्जाम्स में पूछा गया था, सेम पैटर्न का क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन आप सभी के लिए यहां पर इंक्लूड किया गया है। तो आप सभी इसका आंसर करेंगे। कितने परिवारों के साथ शुरुआत की गई थी, तो ये हो जाएगा 5 लाख परिवारों के साथ। कितने परिवारों के साथ भाई, 5 लाख परिवारों के साथ। फिर से बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं कि किस नदी को हरियाणा की पवित्र नदी माना जाता है, और महाभारत में इसका उल्लेख उस नदी के रूप में किया गया है जिसके किनारे कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था। नदियां हैं वो मैं बहुत अच्छे से आपको पढ़ा चुका हूं, जिन्हें नदियों वाली क्लास नहीं देखी तो देख लेना, बहुत अच्छे से रिवीजन करवा रखा है। तो आप बताओ किस नदी को हरियाणा की पवित्र नदी माना जाता है और महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है, बताइए बताइए भाई। कौन सी नदी है, ठीक है जी, कौन सी नदी है आपको बताना है। पवित्र नदी, भारत की पवित्र नदी गंगा है ना, गंगा नदी है, वो क्या हो जाएगी, हमारे भारत की पवित्र नदी हो जाएगी। लेकिन हरियाणा की पूछी है, तो हरियाणा की नदी कौन सी हो जाएगी, सरस्वती नदी, जो अभी क्या है, आप इसको बोल सकते हो विलुप्त नदी है अभी, ठीक है जी। अभी इस नदी में बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो ये विलुप्त हो चुकी है। कुरुक्षेत्र का युद्ध, जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था, इसलिए इसको हम धर्मनगरी के नाम से भी जाना जाता है, धर्मनगरी। वहां पर भगवत गीता का उपदेश दिया था कृष्ण जी ने, किसको, अर्जुन को, ठीक है जी। अर्जुन कौन था, पांडव था, पांडु था। चलो
हरियाणा में ब्लू बर्ड परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है, ये अपने को बताना है। हरियाणा में ब्लू बर्ड परियोजना है वो कौन से क्षेत्र से संबंधित है, बताइए भाई, आप बताइए। ब्लू बर्ड परियोजना है वो किससे संबंधित है, एक सेकेंड लाइट चेक करता हूं मैं। नो प्रॉब्लम, आंसर कीजिए सभी स्टूडेंट, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताइए। हरियाणा में ब्लू बर्ड परियोजना, ये योजना परियोजना ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आपसे पूछेगा ही पूछेगा ये क्वेश्चंस। तो आंसर कीजिए सभी स्टूडेंट, किससे संबंधित हो जाएगी ब्लू बर्ड परियोजना, तो किससे हो जाएगी, स्वच्छता से, ठीक है जी, स्वच्छता से संबंधित हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि हरियाणा का कौन सा लोक नृत्य विशेष रूप से पुरुषों द्वारा फसल के मौसम के दौरान किया जाता है, जिसमें लयबद्ध ताली और ऊर्जावान आंदोलन होते हैं, ये अपने को बताना है। ठीक है जी, मोमेंट्स को आंदोलन लिख दिया इसने मतलब कि तालियां बज रही होती हैं और बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट बन रहे होते हैं, समझ रहे हो। तो ये आप सभी को बताना है कौन सा नृत्य है जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है और कौन से अवसर पर जब अपनी जो फसलें हैं वो कट जाती हैं, ठीक है, फसल के मौसम में, तो कौन सा हो गया। और एक धमाल मचाना है तो कौन सा हो जाएगा, धमाल नृत्य हो जाएगा। चलो, भड़कल झील हरियाणा के किस जिले में है, भड़कल झील है वो हरियाणा के कौन से जिले में है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। भड़कल झील हरियाणा के कौन से जिले में है बताओ भाई, कौन से में है, तो ये कौन से में हो जाएगी, फरीदाबाद जिले में। कौन से में, फरीदाबाद जिले में। हरियाणा के लोक नायक के रूप में कौन जाने जाते हैं, अच्छा क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है, लेटेस्ट आजकल ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और आपके एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस जरूर देखने के लिए मिलेंगे। तो लोकनायक ताऊ देवीलाल जी, ठीक है जी, ताऊ के नाम से भी और लोकनायक के नाम से भी इन्हीं को जाना जाता है, ठीक है जी, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी। और बाकी एक बात बताता हूं, जो जितने भी नाम आपको यहां पर दिख रहे हैं, अपने हरियाणा में जितने भी लोग हुए हैं ना पहले के समय में, ठीक है जी, चाहे वो मुख्यमंत्री बने हो, चाहे वो राज्यपाल बने हो, या कोई भी पद उनके पास रहा हो मंत्री वगैरह का, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। तभी 1 नवंबर 1966 को मैं आपको एक लेके आऊंगा। अभी एक बार ये अपनी जो उड़ान सीरीज है वो समाप्त हो जाती है, मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूं अपने हरियाणा के ऊपर, उसमें मैं आपको बताऊंगा अपने हरियाणा के बारे में, ठीक है जी। एक पेज तो लिख चुका हूं और लिखा जा रहा है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें कि किस तरीके से 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना, उसके बाद हमने किस प्रकार से प्रोग्रेस की, बाकी स्टेट नहीं कर पाए, हमने इतनी प्रोग्रेस की, ठीक है जी, हर चीज में प्रोग्रेस की, उसके बारे में बात करेंगे, है ना। पहले एक बार वो सीरीज है उड़ान सीरीज, उसको कंप्लीट करेंगे। तो हरियाणा में जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है, क्योंकि पहले तैयारी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा सभी का लक्ष्य क्या है कि आपकी जॉब होनी चाहिए, है ना, जो आप सभी मेहनत कर रहे हो। तो एक बार सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, फिर जो इंपॉर्टेंट बातें हैं कि अपने हरियाणा के बारे में आपको पता होना जरूरी है, ठीक है जी, उसके ऊपर बात करेंगे। तो बताइए, आंसर कीजिए सभी स्टूडेंट इसका कि हरियाणा में जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र कहां पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ भाई कहां पर स्थित हो जाएगा। तो ये कहां पर स्थित है, पंचकुला में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंचकुला में। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में स्थित एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय सैनिक स्कूल है। इनमें से कौन सा प्रसिद्ध राष्ट्रीय सैनिक स्कूल है, ये आपको बताना है। कौन सा हो जाएगा प्रसिद्ध राष्ट्रीय सैनिक स्कूल, तो सैनिक स्कूल रेवाड़ी, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं और सभी को कमेंट करके लास्ट में जरूर बताना है स्कोर क्या रहता है। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका, बताओ कौन सा हो जाएगा। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को किस अधिनियम के तहत किया गया था, बताओ कौन से अधिनियम के तहत किया गया था।
तो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत किया गया था। ठीक है जी। हरियाणा के किस शहर को हरियाणा का इस्पात नगर के नाम से जाना जाता है? हरियाणा की इस्पात सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? हरियाणा की इस्पात सिटी कौन सी हो जाएगी इनमें से? तो फरीदाबाद हो जाएगा। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान एक प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य है, वो किस शहर के पास स्थित है? बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, बहुत बार आपके एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये कहां पर हो जाएगा? गुरुग्राम, गुड़गांव या गुरुग्राम। ठीक है जी। सुल्तानपुर तो सभी को पता होगा, पक्षी वाला। ठीक है, बहुत बार आया हुआ है। हरियाणा के राज्य गीत का क्या नाम है? हरियाणा के राज्य गीत के बारे में आपको बताना है, पूछा जाएगा क्वेश्चंस। लेटेस्ट क्वेश्चंस काफी इंपोर्टेंट रहा है। तो क्या हो जाएगा? जय जय हरियाणा। क्या हो जाएगा? जय जय हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, जय जय हरियाणा हो जाएगा। छछरौली कस्बा किस रियासत की राजधानी थी? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। छछरौली बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है। आंसर कीजिए। छछरौली कस्बा किस रियासत की राजधानी थी? तो ये कलसिया की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी भाई? कलसिया की हो जाएगी। जो आपका छछरौली कस्बा है, ये किसकी हो जाएगी? ये आपकी हो जाएगी कलसिया की। हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय है, वो कौन से जिले में स्थित है? अपने को बताना है कौन से जिले में स्थित है, बताओ। हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, तो ये कौन से जिले में हो जाएगा भाई? ये आपका हो जाएगा महेंद्रगढ़ जिले में। कौन से जिले में हो जाएगा? महेंद्रगढ़ जिले में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पृथ्वीराज चौहान हरियाणा के किस शहर से जुड़े हुए हैं? पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, है ना। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में तो बताओ, हरियाणा के कौन से शहर से ये जुड़े हुए हैं? हरियाणा के कौन से शहर से जुड़े हुए हैं? बताओ कौन से शहर से हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे भाई थानेसर से। कौन से शहर से? थानेसर से हो जाएंगे। हरियाणा में निम्नलिखित में से पश्मीना उत्पादक क्षेत्र है? हरियाणा में निम्नलिखित में से कौन सा पश्मीना उत्पादक क्षेत्र है, यानी पश्मीना का उत्पादन है, वो कहां पर किया जाता है? कौन से क्षेत्र में किया जाता है? उस क्षेत्र का नाम आपको बताना है। कहां पर होता है? तो इसका उत्पादन कहां पर होता है भाई? हिसार में होता है। भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? इंपोर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। भिंडावास मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार एग्जाम्स में आ चुका है। तो बताइए सभी स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे भाई। तो भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य कहां पर स्थित है? तो ये झज्जर जिले में। कौन से जिले में? झज्जर जिले में स्थित है। टोक्यो 2020, चलो 2020 वाला तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। चौतांग नदी वेदों में उल्लेखित एक प्राचीन नदी है, यह किस नदी की सहायक नदी है? इसके बारे में मैंने डिटेल से आपको बताया था। तो बताइए सभी स्टूडेंट इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, इसका आंसर सभी बताओगे। कौन सी नदी? चौतांग नदी है, वो कौन सी नदी क्या है भाई? सहायक नदी है, बताओ कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो ये हो जाएगी घग्गर नदी के, घग्गर हकरा नदी के। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, कि हरियाणा के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? 2026 तक आपको बताना है कि हरियाणा के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। आप सभी को पता है कि 2025 से पहले कौन थे? बंडारू दत्तात्रेय जी थे। और अभी वर्तमान में कौन है? असीम कुमार घोष हो जाएगा। ठीक है जी, वर्तमान में कौन हो जाएंगे? असीम कुमार घोष हो जाएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। हर एक स्टूडेंट को कमेंट करके ईमानदारी से आपको बताना है कितने स्कोर हुआ है आपका। इंडिया जीके में कितना स्कोर था?
15 क्वेश्चन में से, और हरियाणा जीके में 25 क्वेश्चन में से आपका क्या स्कोर रहा है, टोटल ओवरऑल क्या स्कोर रहा है, जिससे आपको पता चल जाएगा। और अब अपनी उड़ान सीरीज है जो मैंने आपको बोला था वो अपनी कंटिन्यू आने वाली है, तो डेली शाम को 6 बजे मिलेंगे, शाम को 6 बजे, और सुबह डेली 10 बजे मिलेंगे, ठीक है जी। और बाकी क्लासेस जैसे ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे बाकी फिर और स्टार्ट कर देंगे, है जी। तो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, नहीं लगा तो कमेंट करके बता देना, कोई प्रॉब्लम है कुछ कहना चाहते हो वो बता देना। और भाई क्लासेज नहीं आई थी उसकी पीछे का रीजन ये था कि पापा जी की तबीयत खराब थी, 5-6 दिन वो हॉस्पिटल में थे, ठीक है जी। उसके बाद थोड़ा घर के लिए गेहूं वगैरह लेने में भी समय लग गया, तो और अभी तक तो मिले भी नहीं हैं अच्छे वाले, तो मंडी से ही उठाने पड़ेंगे अब, तो इस वजह से थोड़ा सा क्लास लेट हो गई, है जी। चलो फिर मिलते हैं, राम राम।